जय हिंद। बिहार शिक्षक नियोजन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 94,000 बहाली जो प्रक्रिया चल रही थी और जिसका जो पहला चरण खत्म हुआ। पहले चरण में आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी धांधली हुई और लगभग 400 नियोजन इकाइयों को रद्द करना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आप सभी को पता है कि जांच अभी चल रही है, वीडियोग्राफी जो की गई उसकी जांच हो रही है। तो ये सारा चीज़ें जो है से बिहार शिक्षक बहाली के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि इतने शुद्ध रूप से, स्वच्छ रूप से और पारदर्शिता के रूप से अपनाई जा रही है बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने। आपने देखा कि जो भी नियोजन इकाई पर आप गए होंगे वहाँ पे बार बार वहाँ के जो डीईओस थे या बहुत सारे अधिकारी वो आकर पूछ रहे थे कि क्या यहाँ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं। और आपके सामने अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत आप वहाँ पे शिकायत जो सेंटर था उसमें शिकायत करके आप अपने समस्या से रूबरू हो रहे थे और दूर हो जाती थी। और इन तमाम चीज़ों के बीच जब प्रथम चरण का समाप्ति हो गया है तो दूसरे चरण के लिए अब डेट दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और एक वाजिब जो इसके हकदार है उनको जो है से यह नौकरी मिल सके। तो देख सकते हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए नया शेड्यूल जी 2 अगस्त से पहले शिक्षा विभाग ने नए शेड्यूल को लेकर तैयारी देर डोज जो है काउंसलिंग से रास्ते मेधा सूची की जांच सघन जांच का आदेश दिया है। जी, राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण का नया शेड्यूल जारी होगा और पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत 2, 4 और 9 अगस्त से शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग होनी थी। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के निर्देश पर काउंसलिंग का जब नया शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण की काउंसलिंग में जिस 400 नियोजन इकाइयों में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ पकड़ी गई उसे ध्यान में रखते हुए नियंत्रक ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में पहले प्रत्येक नियोजन इकाई की मेधा सूची का सघन जांच करने और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर संबंधित 400 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों को भी मेधा सूची को पूरी सतर्कता के साथ तैयार करने को कहा गया। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया है। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 27 जुलाई को संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिक सुनिश्चित करने को भी कहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि फायदेमंद ही होगा। और बिहार एसटीटी का मुद्दा भी जिस तरीके से गरमाया हुआ है, लगातार विधानसभा में इसके लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच वह भी एक घेरा में है कि कब तक शेड्यूल जारी होगा, कब तक बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।